हेलो फ्रेंड्स, डूज एंड डोंट्स की सीरीज में आप सबका स्वागत है एक बार फिर से। और आज का टॉपिक है भेड़ चाल। जी हाँ भेड़ चाल मतलब हर्ड मेंटेलिटी। होता क्या है, आपको ये काम नहीं करना है। भेड़ चाल अच्छी नहीं होती है, ये तो आपने सुना है। सारी सारे लोग एक ही दिशा में चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, भेड़ें एक साथ चलती रहती हैं। ये शेयर बाजार में सही नहीं है। कभी भी भेड़ चाल आपको नहीं करनी चाहिए। कोई आपके दोस्त ने शेयर खरीद लिया है तो आपको नहीं खरीदना है, आपके पड़ोसी ने शेयर खरीद लिया है तो आपको नहीं खरीदना है। जो चीज उनको सूट होती है वो आपको सूट नहीं होती है। आप ऐसे समझिए जैसे आप कोई अंगूठी पहनते हैं, वो पहनते हैं ना, कोई नग पहनते हैं, वो आपको सूट करेगा, दूसरे को सूट नहीं करेगा। ये वैसा ही है, देखिए। और आ, ये कोई बिग बुल ने शेयर खरीद लिया है, कोई बहुत बड़े इन्फ्लुएंस इन्वेस्टर ने शेयर खरीद लिया है, तो जरूरी नहीं है देखिए वो आप भी खरीदें और आपको भी फायदा हो। उनकी रिस्क एपेटाइट अलग है, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग है। उन रिस्क एपेटाइट का मतलब जोखिम झेलने की क्षमता उनकी अलग है, आपकी अलग है। उस शेयर को उतना समय तक शायद नहीं रखें जितना उन्होंने खरीदा हो। आपको पता नहीं उन्होंने क्यों खरीदा है। जब इसका जवाब आपको नहीं पता तो आपको भेड़चाल नहीं करनी चाहिए। और आपको नहीं पता वो कितने समय तक उसे होल्ड करें। हो सकता है उनका 5 साल का नजरिया हो और आपका घंटे भर का नजरिया हो। तो हमें मालूम नहीं उन्होंने क्यों खरीदा है। आ, और हमें ये भी मालूम नहीं है कि सब लोग अगर खरीद रहे हैं तो हो सकता है किस दिन उसमें बहुत बड़ी करेक्शन आ जाए और सब लोग फंस जाएं। देखिए, कंसेंसस हमेशा सही नहीं होता अब। और इस चीज को आपको समझ लेना चाहिए। एक कंसेंसस हो जाता है कभी कभी कि देखिए, अ, हम लोग कहते हैं कि ये कंपनी का शेयर बढ़ रहा है और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि इसके नतीजे बहुत अच्छे आएंगे, और सब लोग मानकर चलते हैं बहुत बढ़िया नंबर्स आएंगे, और वो आते भी हैं। उसके बाद शेयर में आ जाती है बहुत जोर से प्रॉफिट बुकिंग। तो कंसेंसस जिसमें ट्रेड देखिए सब लोग हों उस सौदे में पहले से ही हों, फिर वो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत जोर से आती है। तो आपको इस भेड़ चाल से देखिए शेयर बाजार में बचना है, और ये आपको बहुत आगे लेके जाएगी। तो जहां जहां पर बहुत सारे लोग एक ही स्टॉक में लगे हुए हो ना, उसमें ओवर क्राउडेड ट्रेड में आपको नहीं फंसना है, ये और समझ लीजिए। देखिए, अब जब जब उसमें पूरा देश उसी शेयर को खरीद रहा है तो आपको समझना चाहिए जब उसमें से सब लोग एग्जिट करेंगे तो कितनी जोर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जब सब लोग एक ही कमरे में आ जाएंगे और सब निकलने की कोशिश करेंगे, दरवाजा छोटा ही होगा और सब लोग निकलेंगे, धक्का मुक्की होगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको ये हमेशा समझना है कि आपको हर्ड मेंटेलिटी, भेड़ चाल नहीं करनी है। कंसेंसस वाले ट्रेड्स में आपको अवॉइड करिए अगर आप शुरू शुरू में आए हैं, क्योंकि आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा कंसेंसस वाले ट्रेड में पहले प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो हमेशा ये सोचिए कि आपको अपना रिस्क पता होगा तो सही रहेगा। हमेशा खुद से पूछते रहिए कि ये ये जो शेयर है ये सबके पास है और अब मैं ले रहा हूं, तो मुझे इस पे स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए अगर आप ले रहे हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि आप हर्ड को नहीं सुनेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप अपनी रिसर्च करेंगे तो वो आपकी अपनी होगी। और अगर आपने किसी और को देखकर, देखिए, किसी और की टिप पर काम किया और बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हो, तो यू नेवर नो कौन उसमें से कब एग्जिट हो और आप वहां पर फंसे के फंसे रह जाएं। तो ये आप करिए जरूर। देखिए, अगर आप नए हैं शेयर बाजार में, ये प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको इससे जरूर फायदा होगा। धन्यवाद आपका आज के एपिसोड को देखने के लिए। शुक्रिया। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। सी यू सून, बाय बाय।